दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी कॉन्क्लेव 2021 यानी नेशनल मीटरोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित किया। यह कॉन्क्लेव काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी थीम मीटरोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन रखी गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की गई थी। आइए जानते हैं राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल के बारे में। भारत अब परमाणु टाइम स्केल प्रणाली वाला देश बन गया है। इस प्रणाली के आधार पर समय का मापन नैनो सेकंड की रेंज में किया जा सकेगा। यह प्रणाली 2.8 नैनो सेकंड की शुद्धता के स्तर को हासिल करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की शुद्धता रेंज भी 3 नैनो सेकंड से कम है। 2.8 नैनो सेकंड की शुद्धता पर आधारित परमाणु टाइम स्केल प्रणाली को अपनाने के साथ ही भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से मेल करने वाला मानक समय बन गया है। यह प्रणाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस प्रणाली का सीधा लाभ आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र जैसे बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों को होगा। आइए जानते हैं परमाणु क्लॉक के बारे में। परमाणु क्लॉक का निर्माण समय की इकाई माने जाने वाले सेकंड की स्पष्ट लंबाई यानी प्रिसाइज लेंथ को मापने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली ने सीजियम 133 परमाणु के 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार दोलन की अवधि को सेकंड के रूप में परिभाषित किया है। परमाणु क्लॉक में समय पारंपरिक क्लॉक की तुलना में काफी स्पष्ट होता है क्योंकि यह परमाणु के दोलन पर आधारित है। परमाणु का दोलन उच्च आवृत्ति पर आधारित और स्थिर होता है। उपग्रह नेविगेशन प्रणाली जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो भी सही स्थिति की जानकारी देने हेतु स्पष्ट समय मापने के लिए परमाणु टाइम स्केल पर आधारित प्रणाली का उपयोग करती है। आइए जानते हैं मानक समय क्या होता है। किसी भी देश का स्थानीय समय केंद्रीय देशांतर रेखा यानी सेंट्रल मेरिडियन के समय से निर्धारित किया जाता है। इस समय को मानक समय कहा जाता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित किया है। दूसरा, इस कॉन्क्लेव की थीम मीटरोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन थी। तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।